तो फिर से सबको हेलो। और फिर मिले हैं, आज हम रूबरू हुए हैं और बात किस बात की करेंगे? फिर से तनाव की। अब कई लोग सोच रहे होंगे आगे भी तो चलो, ये तनाव पे ही रुक गए आप, ऐसी क्या खासियत है? अब कितनी चीज है तनाव के अलावा वास्तव में है, देखा जाए। लोग डिप्रेशन में हैं, उनको घबराहट हो रही है, उसकी बीमारियां, नशा, नशे से इतने लोग ग्रसित हैं। क्यों नहीं बोलते इनके बारे? धीरज रखिए, बोलेंगे। क्योंकि सब चीजों की जहाँ जड़ होती है ना, तो जड़ को अगर हम नहीं समझे ना तो कुछ नहीं होने वाला। और इस जड़ को समझाने के लिए मतलब कितनी ही तरीकों से हम समझा सकते हैं, और कोई ना कोई तरीका किसी ना किसी को समझ आने वाला है। तो सब जब समझ जाएंगे ना, तो जब हम जड़ पे ही काम कर लेना, तो फिर आगे जाने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। तो हम जाएंगे जरूर आगे, पर मेरा सोच ऐसा है कि हर नजरिए से तनाव के बारे में आपको समझा दूं, ताकि कोई नजरिया तो आपके दिमाग में बैठ जाए, और ये बात भी बैठ जाए कि हर चीज का जो कारण है वो तनाव ही है। और ये भी समझ हो जाए कि चाहे शारीरिक बीमारी हो चाहे मानसिक बीमारी हो, उनका उसका कारण भी तनाव ही है। अब अगर सब चीजों का कारण तनाव ही है, तो अगर हम तनाव के बारे जान लें, उसको समझ लें, हर पहलू से समझ लें, तो क्या ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर नहीं है? एकदम फटाफट सारे चीजों के बारे आपको बता दूं, वो भी एक मेरे पास उपाय है, पर नहीं, मेरा ऐसा समझना है कि आपके लिए तनाव को समझना बहुत जरूरी है। और इसको किसी भी तरह से कोई भी समझ ले, वो भी बहुत जरूरी है। तो होता क्या है, तनाव का हमेशा एक कारण होता है। ऐसे बैठे बैठाए खुशी में कुछ होता नहीं, और एक्चुअली खुशी भी हमें तनाव दे देती है, ये भी मैंने आपको समझाया है। क्योंकि हर चीज जिससे बदलाव आता है ना, कुछ अच्छी चीज होगी तो ऐसा नहीं कि आपको बदलना नहीं पड़ता, बदलना पड़ता है ना। अगर आपको प्रमोशन मिल गई तो आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, आपको काम भी ज्यादा करना पड़ता है, और आपके काम की महत्वता भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आपको उसमें और सचेत होके काम करना पड़ता है। कभी ट्रांसफर भी जाना पड़ता है कुछ दूसरी जगह अपना घर बार छोड़ के, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो बहुत कारण है, हमेशा नहीं है कि कुछ नकारात्मक चीज से ही तनाव होता है। तो अब जिंदगी में कुछ तो होगा, या कुछ सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, कुछ तो होगा, और दोनों ही तनाव पैदा कर रहे हैं। तो फिर तनाव भी तो मतलब, अब आप समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है तनाव। और फिर होता क्या है कि पहले जब तनाव आता है ना, तो अब हम आज एक अलग नजरिए से समझेंगे। तो 3 स्टेज होती हैं। पहले आपको अगर कुछ तनाव आया, कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव आया, जो नई चीज हुई, कुछ ऐसा हुआ, तो पहले ना आप डर जाते हैं। और ये सारे ना ब्रेन हमारा वायर्ड है, मतलब ये आदि मानव का दिमाग है, आपके अंदर अभी भी है। तो ऐसा मत समझिए कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं तो हमारे दिमाग के पूरे ही जो हिस्से हैं पूरे नहीं बदले। कुछ हिस्से बदले हैं, यहाँ वाले बदले हैं। ये वाला अगर आप दिमाग देखें तो ये हमारा सबसे विकसित है। पर जो पुराने दिमाग, जो पुराने बोल लो, या जो जो जीव हमसे कम बुद्धिमान है, उनका दिमाग, जिनसे हम बढ़ते बढ़ते, ये कुदरत है ना, ये कुदरत अपने चाल पे चलती है, आपकी चाल पे नहीं चलेगी। तो आपके अंदर है वो रेप्टिलियन ब्रेन है, सब पुराने दिमाग वो भी काम कर रहे हैं। तो उनका पहले क्या डर था कि मुझे कोई खा ना जाए, हर वक्त जान का ही डर था। तो आज भी कुछ होता है ना, तो पहले ऐसा होता है कि वो जो अमेगडाला करके एक चीज है आपके दिमाग में, इस छोटे से नाम को अगर याद कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं भी याद किया तो एक बादाम जैसी चीज होती है आपके दिमाग में। तो बस वो एक आपका इमोशनल ब्रेन बोलो,
और एक आपका ये फ्रंटल लोब याद रख लो, जो आपका इंटेलिजेंट ब्रेन है, इंटेलेक्चुअल रैशनल थिंकिंग, जो बिल्कुल मतलब हर चीज को ना सोच समझ के ना काम करता है। पर ये वाला ब्रेन इस पे बहुत जल्दी हावी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत देर से है ना। तो जो चीज बहुत देर से है तो वो हावी तो होने वाली है, क्योंकि कहते हैं ना उसके सर्किट्स जो हैं वो बहुत पहले से बने हुए हैं। तो भयभीत होना ये बिल्कुल नॉर्मल है। फिर उसके बाद जब आपको चीज समझ आती है, उस भय के चुंगल से आप निकलते हैं, तो उस पीरियड के तक तो आप है ना तनाव में, फिर आप सीखते हैं, लर्निंग फेज में आते हैं। अब सीखने के लिए भी तो आपको प्रयास करना पड़ता है ना कुछ कष्ट तो करना ही पड़ता है। बिना कष्ट के आज तक किसी ने कुछ सीखा नहीं है कि बोलो कि आराम से, हाँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने बना ली है उसमें ठूस ठूस के चीजें जो हम ढाली जा रहे हैं, उसको बहुत आराम आ जाएगा। और उससे क्या हम लोगों को फायदे भी बहुत है, ऐसा नहीं है, कई चीजों में फायदे भी है, पर हर बदलाव के अपने अपने पहलू होते हैं। नौकरियों का क्या, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, जाहिर सवाल है। तो जब तक हम एडजस्ट कर रहे हैं तब तक भी तो बदलाव हो रहे हैं, और उसके बाद जाके हम जब सीख जाते हैं तो हम ग्रो करते हैं। तो जो फियर वाली, भय वाली स्थिति है और जो ये लर्निंग वाली स्थिति है, इसमें जो बदलाव आ रहे हैं, ये बदलाव से क्या हो रहा है, हर बदलाव से तनाव ही तो हो रहा है। तो अगर आप इस तरीके से भी तनाव को समझ लें, तो मुझे लगता है कि जो सारे तरीके मैं समझा रही हूँ, किसी न किसी तरीके से आपको तनाव समझ आए। क्यों? क्योंकि हर जड़ की चीज, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ये एक ही सीध में सारा कुछ बना हुआ है ना। धड़ यहाँ चल रही है, शरीर वहां चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा ना। यहीं से सारी नसें नीचे जा रही हैं और नीचे से वापस यहीं पे आ रही हैं। तो यही पे सारा खेल खेला जाता है। तो इसको समझाने के लिए मैं इतना समय इसलिए ले रही हूँ। अगर आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये बात आपको सही लग रही है, इस स्पेस पे जाऊं मैं, आपको तनाव को अलग अलग तरीके से समझाऊं, ताकि आपके दिलो दिमाग में ये तनाव क्या है वो बैठ जाए। तो जब चीज क्या है, उसके कारण क्या है, वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, तभी तो हम वास्तव में उस प्रॉब्लम का हल कर सकते हैं। और सारी चीजों का जड़ तनाव है, तो सारी चीजों के उपाय में तनाव का ठीक करना आना ही है। तो मुझे जरूर बताना कि क्या आपको स्पेस पे जाना ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद, थैंक यू सुनने के लिए। और मैं फिर से सिर्फ एक ही चीज दोहराना चाहूंगी, देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। थैंक यू।